वहाँ पे लीगल तरीके से रहो तो आपको ईजिली जो है इन कंट्रीज में सिटीजनशिप मिल जाएगी और बहुत शॉर्ट टाइम के बाद। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं स्टार्ट में ये बताना चाहूँगा, इन कंट्रीज का वीज़ा लेना थोड़ा सा मुश्किल है। ये पासपोर्ट तो देते हैं, कम से कम टाइम में देते हैं सिटीजनशिप, लेकिन इनका जो है थोड़ा सा वीज़ा लेना मुश्किल है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में एक दो के अलावा बाकी की एम्बेसियाँ भी नहीं है और फिर आपको कहीं और बाहर जाके किसी कंट्री में जाके इनका वीज़ा किसी तरीके से लेना पड़ेगा, वो आपकी रिसर्च है। लेकिन वीज़ा लेने के बाद जो है फिर आप वहाँ पहुँचोगे तो आपने वहाँ पे अपने लिए या तो जॉब ढूंढनी है या वहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है छोटा मोटा। और मुझे ये पता है कि वहाँ पे आराम से आप जो है ना $8-10 हज़ार में बिजनेस शुरू हो जाता है, क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च की थी और बल्कि मैं तो इनमें से एक कंट्री ऑलमोस्ट जाने वाला था एक टाइम पे, लेकिन फिर किसी वजह से मैं रह गया, वहाँ मैं नहीं गया। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे इन कंट्रीज में पहले नंबर पे अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना आपको पता है साउथ अमेरिका के अंदर एक मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है और डेवलप्ड मुल्क है। और मेसी को आप जानते होंगे, अर्जेंटीना से फुटबॉल के हवाले से अर्जेंटीना बहुत मशहूर है। लेकिन फुटबॉल से हट के अर्जेंटीना एक बड़ा खूबसूरत कंट्री है और डेवलप्ड और टॉप कंट्रीज के अंदर आता है जो साउथ अमेरिका है उस रीजन में। तो अर्जेंटीना का जो पासपोर्ट है ये बहुत पावरफुल है। इस पे आप बहुत मतलब 170 से भी ऊपर मुल्क विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज शामिल है। राइट, जो टॉप की कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप, यूके सब शामिल है इसमें। तो अर्जेंटीना में करना ये है कि अर्जेंटीना आपने लीगली पहुंचना है और फिर वहाँ पे या आप शादी करोगे या आप वहाँ पे बिजनेस करोगे या जॉब करोगे, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप वहाँ करोगे तो सिर्फ 2 साल आपने वहाँ रहना है लीगली। और 2 साल जब आप वहाँ पे लीगल रहोगे तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए, यानी आप एलिजिबल हो जाते हो। और ये सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिंपली आप वहाँ पे जाके लीगली आप रहोगे तो आपको वहाँ के लिए आप एलिजिबिलिटी हो जाती है और आप वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको जनरली सिटीजनशिप वहाँ पे मिल जाती है अर्जेंटीना के अंदर। और ये जो कंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर बच्चा पैदा होता है ना किसी का भी वहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाता है, चाहे वो लीगल हो, इलीगल हो और कहीं से भी हो, क्योंकि सिटीजनशिप बाय बर्थ भी देते हैं वो लोग, ये अर्जेंटीना और जो आगे मैं कंट्रीज आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए इजी है वहाँ पे, ये सिटीजनशिप का इतना बड़ा मसला नहीं, बस आपने वहाँ लीगल रहना है। दैट्स इट, दैट्स द मेन थिंग। सेकंड नंबर पे पेरू है। पेरू भी साउथ अमेरिका में एक कंट्री है और ये भी बड़ा खूबसूरत कंट्री है, डेवलप भी है। इनका भी पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगेन यूरोप, यूके वगैरह, जापान, ये सारी जगह विदाउट वीजा जा सकते हो। और पेरू जो है टॉप 35 में इनका पासपोर्ट आता है। पेरू में आप जाके लीगली आपने जाना है वीजा लेके और फिर वहाँ पे आप बिजनेस करो, जॉब करो या आप शादी करो। 2 साल आपने रहना है लीगली, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और पेरू वो कंट्री है जहाँ मैं जाने वाला था। मेरी लॉयर से भी बात हो गई थी, वहाँ पे लॉयर जो है वो मुझसे मेरी उससे बात हुई थी तकरीबन $12-13 हज़ार में। उसमें उसने मुझे सारे फैमिली का जो है वीज़ा भी करके देना था और मुझे कंपनी भी ओपन करके देनी थी। उसने आज से 4-5 साल पहले की बात है, कंपनी भी ओपन करके देनी थी, सारी चीज़ें ओपन करके देनी थी और मैंने वहाँ पे बिजनेस का इरादा किया था। और उसने कहा था लॉयर ने कि 2 साल आप लीगली रहोगे, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चाहे अर्जेंटीना हो चाहे पेरू हो, यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज चलती है, आपने स्पेनिश लैंग्वेज ज़रूर सीखनी है। स्पेनिश लैंग्वेज आपको नहीं आएगी तो वहाँ पे लाइफ भी मुश्किल होती है और सिटीजनशिप में फिर लाजमी बात है इंटरव्यू वगैरह जो है ना आपसे जो करते हैं वो स्पेनिश में होता है। थर्ड नंबर पे जी कनाडा है। कनाडा आपको पता है दुनिया का सबसे टॉप कंट्रीज में आता है, डेवलप्ड कंट्री है, पासपोर्ट भी मतलब बिल्कुल पावरफुल है। और कनाडा जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप जाते हो वहाँ पे किसी भी तरीके से पहुँचते हो, जैसे उनका एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है या कोई भी तरीके से आप जाते हो लीगल तरीके से वर्क परमिट पे, और असाइलम अगर वहाँ पे आप करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, तो 3 साल लीगली आप वहाँ रहने के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। ये लॉ अभी जस्टिन ट्रूडो जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, इनकी हुकूमत में ये नया लॉ आया था। पहले 5 साल रिक्वायर्ड था कि 5 साल आपने रहना है, अभी सिर्फ 3 साल, 3 ईयर्स, 1095 डेज आपने कनाडा में रहना है और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, कैनेडियन सिटीजनशिप। तो कनाडा 3rd नंबर पे है भाईजान। कनाडा का पासपोर्ट अगर आप लोगे तो उसके बाद फिर आपकी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसके एडवांटेजेस है। राइट, अच्छा जी 4th नंबर पे यूराग्वाई है। यूराग्वाई एक कंट्री है, ये भी साउथ अमेरिका में आता है और यूराग्वाई का वीज़ा भी थोड़ा मुश्किल है पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे क्योंकि यहाँ पे उनकी एम्बेसी नहीं है, तो आपको आगे पीछे मिडिल ईस्ट में कहीं जाना होगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन जब वीज़ा मिल जाएगा तो फिर आप यूराग्वाई में आपने वही जो है वहाँ पे आप जॉब करो, शादी करो या बिजनेस करो
और इतना महंगा नहीं है कंट्री, मतलब ये बिजनेस वगैरह सेटअप इजीली हो जाता है वहाँ पे। कनाडा में तो आप जॉब बेस्ट ऑप्शन है, राइट, लेकिन यूरुग्वाई में बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो कम से कम बजट में, और 3 साल आपने वहाँ रहना है लीगली, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप वहाँ भी जनरली मिल जाती है, लेकिन अगेन स्पेनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। कनाडा में तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यूरुग्वाई के अंदर जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। स्पेनिश लैंग्वेज आएगी तो आपका काम आसान हो जाएगा, और सिटीजनशिप जनरली वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप 3 साल वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो यूरुग्वाई के अंदर। और यूरुग्वाई भी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आता है, राइट। आखिरी नंबर पे जो कंट्री है 5th नंबर पे, वो है जनाब पैराग्वाई। पैराग्वाई का भी आपने नाम सुना होगा, फुटबॉल में ये लोग भी काफ़ी मशहूर है फुटबॉल के अंदर। साउथ अमेरिका में ज़्यादातर फुटबॉल टीम है, फुटबॉल में बहुत स्ट्रांग है ये लोग। तो पैराग्वाई जो है इनका भी पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है। नॉर्मली अगर जो साउथ अमेरिका है यहाँ के पासपोर्ट सबके स्ट्रांग है तकरीबन, हालांकि कंट्रीज गरीब कंट्रीज भी बहुत है वहाँ पे, लेकिन पासपोर्ट इनके स्ट्रांग है, ये बात समझ से बाहर है। हत्ता कि वेनेजुएला जो एक कंट्री है उस पर भी आप शेंगन एरिया और यूके विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, हालांकि वहाँ पे बहुत मसले मसाइल हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था पैराग्वाई की। पैराग्वाई जो है ये भी साउथ अमेरिका के अंदर एक कंट्री है, और बड़ा खूबसूरत कंट्री है ये भी ब्राज़ील के साथ। और यहाँ पे भी आप सिंपली जाना होगा आपको, और वहाँ पे कोई बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट करना है, $4-5 हज़ार से वहाँ बिजनेस स्टार्ट हो जाता है आराम से। और या जो है वहाँ पे कोई जॉब ढूंढ लो, तो वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ जो है 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आप जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सिटीजनशिप वहाँ पे मिल जाती है अगर आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती हो। तो पैराग्वाई जो है उसका पासपोर्ट स्ट्रांग है। कंट्री इतना स्ट्रांग नहीं है, कंट्री थोड़ा गरीब कंट्री है, और थोड़ा सा करप्शन वगैरह भी वहाँ ज़्यादा है, लेकिन हैरतअंगेज तौर पे इनका पासपोर्ट स्ट्रांग है। और इनके पासपोर्ट पे आप यूके और शेंगन एरिया और बहुत सारे और कंट्रीज विदाउट वीज़ा जा सकते हो, जो कि एक बड़ी बात है। और अगर आप पैराग्वाई का पासपोर्ट लेते हो तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इन तमाम कंट्रीज़ का लाजमी बात है, जब आप पासपोर्ट लेते हो तो उसके बाद आप कहीं और जाके भी सेटल हो सकते हो, यानी कि इनके पासपोर्ट में ये अच्छी बात होती है कि आपको फिर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट। बस थोड़ा सा आपने ख्वारी करनी है कि वहाँ रह के, और थोड़ा सा उनको चीज़ों को समझना है, हिस्ट्री को समझना है, लैंग्वेज को सीखना है, और अपने आप को वहाँ थोड़ा सा स्टेबल करना है। तो उसके बाद जो है इनका पासपोर्ट मिलना इतना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। इस तरह की और वीडियोस भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, ताकि आपके साथ मैं और ऑप्शन शेयर करूं, ताकि आप लोगों को मज़ीद ऑप्शंस मिल जाए। तो जिसको जो ऑप्शन अच्छा लगता हो, जिसमें वो फिट आता हो, तो वहाँ पे वो निकल जाए, और निकलना ज़रूरी है। ये मिशन है मेरा कि बहुत सारे लोग जो है निकल के सेटल हो जाए, और फिर जो है ना इस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाए। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।